सुख दो प्रकार का होता है। एक सुख वो होता है जो दुख के साथ जुड़ा हुआ होता है, और एक सुख वो होता है जो दुख का सदा के लिए विनाश कर देता है। बाह्य विषयों से मिलने वाला जो सुख होता है उसके साथ दुख जुड़ा होता है, क्योंकि किसी भी विषय को प्राप्त करने में सर्वप्रथम दुख उठाना पड़ता है, और उससे जब सुख मिलता है तो वो क्षणिक होता है। जैसे बारिश हो रही है, अभी अच्छा लग रहा है, ठंडी हवा, बगीचे के पास पे बैठे होते तो मिट्टी की ओर गंध आ रही होती, आनंद आता। पर बहुत लंबे बैठे रहोगे तो फिर कीड़े निकल जाएंगे, वो काटने लग जाएंगे। ज्यादा बारिश में बैठे रहे तो पानी ऊपर गिरेगा तो शरीर अस्वस्थ हो जाएगा। समझ लो आपको खीर अच्छी लगती है, आपने कहा भाई कल सोमवार का व्रत है, शाम को भगवान शिव का पूजन करके हम खीर खाएंगे। हम नहीं, मैं तो शाम को भोजन नहीं कर रहा, आपके लिए बोल रहा, तो एक ही समय। तो आपने कहा कि भैया आज खीर बनाना, तो निर्मला भाभी ने कहा कि भाई खीर बनेगी पर पहले चावल लाओ, दूध लाओ, फिर मेवे भी लाओ, केसर भी डालो, और उसमें सुगंध आना चाहिए तो थोड़ा सा इलायची पाउडर भी हो। और फिर वो भैया बोले नहीं नहीं खीर नहीं, एक काम करो तस्पे ही बना। उन्होंने कहा दूध ज्यादा लाओ, घोटो। और उन्होंने कहा सोमवार का व्रत है, केवल शाम को भोजन में खीर ही लेंगे। सुबह से बेचारे ने कुछ नहीं लिया, भूखे रहे, और शाम को जब घर गए तो वाह खीर बनी है, और उन्होंने भी बड़े कटोरे में रखी। उन्होंने कहा नहीं, सुबह से कुछ नहीं खाया तो खीर तो लो। खीर जैसे ही थाली में आई उसकी सुगंध से ही नाक तर हो गई, बस तो खीर बनी। एक कटोरा ले लिया, और भूखे थे इसलिए एक कटोरा खुद मांग लिया। अब तो कटोरा कटोरी समझो। और फिर उन्होंने कहा नहीं इतनी मेहनत से बनाई, थोड़ी हमारे हाथ से भी लो, तो उन्होंने भी रखी, तो 3 हो गए। फिर जब चौथी लेके आई उन्होंने कहा नहीं भैया अब तो हो गया, तृप्ति हो गई। उन्होंने कहा नहीं लेना पड़ेगा, देखो अब इतनी मेहनत सुबह से लगे, पता कितने सब काम छोड़ करके हमने खीर बनाई, थोड़ा तो लेना ही पड़ेगा। तो फिर अब क्या मना करते, साथ में रहना है तो उन्होंने कहा थोड़ा और लेना पड़ेगा, तो ठीक है भैया दे दो। तो थोड़ा करते पूरा चम्मच ही डाल दिया, और वो भी बेचारे ने कैसे तैसे करके पूरी पी। 5वीं बार फिर आ गए। तो कहा नहीं भैया आप नहीं ले सकते, नहीं आप तो लेना ही पड़ेगा। मैंने कहा नहीं। अच्छा, जिसको हमने सुखरूप मान करके खीर को ग्रहण किया, थोड़ी देर बाद में वही हमारे लिए दुखरूप हो गई, क्योंकि उससे जो सुख मिला वो क्षणिक था। अत्यधिक बढ़ जाए तो वही दुख कारण होता है। बाह्य विषयों से जितना भी सुख मिलता है उसमें सुख अल्प होता है और दुख अत्यधिक होता है। पहले तो परिश्रम उसको प्राप्त करने के लिए, प्राप्त हो गया और इच्छा ज्यादा लंबी रही तो फिर वही दुख का कारण बन गई। तो ये जो सुख है यह दुख के साथ जुड़ा हुआ है, और एक सुख वह होता है जो दुख का सदैव सदा सदा के लिए विनाश कर दे। वह सुख क्या है, कहां है?
क्योंकि सुख जीव की स्वाभाविक की इच्छा है। प्रत्येक जीव सुख चाहता है। कोई भी जीव ऐसा नहीं है जिसके मन में सुख की अभिलाषा ना हो। सब चाहते हैं और दुख को कोई नहीं चाहता, पर ये ऐसा है बिना बुलाए आता। और उसके निवारण के लिए हम कितना प्रयत्नशील रहते हैं। भगवान ने गीता में अर्जुन से कहा, अर्जुन यदि तुम स्थिर सुख चाहते हो, स्थिर शांति चाहते हो, आनंद चाहते हो, तो वह सुख परमात्मा के चरणों में मिलेगा। ये जो मन है, कल मैं बता रहा था कि मन, उसके अंदर निरंतर भावों का विचार, उसकी धारा प्रवाहित होती रहती। आप शांति से बैठ जाओ पर मन नहीं बैठता। मन बहुत सूक्ष्म होता है, सूक्ष्माति सूक्ष्म होता है। अब तो माताओं के बाल कम देखने में आते हैं, पहले तो वो उनके नीचे घुटने तक के बाल होते। विशेष करके बंगाली महिला जो होती है उनके बाल बहुत नीचे तक होते। उसका कारण है वो मछली का तेल लगाते, तो मछली के तेल से उनके बाल बहुत घनत्व। इसका मतलब तुम लोग मत लगाने लग जाना, नहीं तो कल से उसके बाल बहुत लंबे होते। समझ लो एक बाल, उसको लंबा जो बाल होता है उसके 100 टुकड़े करे जाए, होना नहीं, सिर्फ कल्पना। एक जो बचे उसका फिर 100 टुकड़े करो, उसपे से जो बचे फिर उसके 100 टुकड़े, ऐसे 100 के 100 टुकड़े हो तो कितना सूक्ष्म होगा वो तो कह ही नहीं सकते, सिर्फ कल्पना है। उतनी सूक्ष्म हमारे शरीर में एक नस होती है, नाड़ी होती है, और वो अंदर से खोखली होती है। उस नाड़ी के अंदर मन निवास करता है। उसको योगियों की भाषा में हीरा पुड़ी तकी बोलते। और उसमें निवास करने वाला ये जो मन है, जब वो खोखली नाड़ी का स्पर्श करता है तो स्पर्श करते ही हमारी 2 अवस्था बनती, या तो हम जग जाते हैं या फिर हम स्वप्न देखते हैं। और जिस समय वो मन उसका स्पर्श नहीं करता, अंदर घूमता है, उस समय हमारी अवस्था बनती है, उसको कहते हैं निद्रा अवस्था, सुषुप्ति अवस्था। पर वहां मन बहुत समय नहीं रहता, बहुत कम समय के लिए रहता है, और ज्यादा समय मन उसका स्पर्श करके रहता है। और जब नाड़ी का स्पर्श मन करके रहता है, तब बाहर अलग अलग इंद्रियों के द्वारा विषयों को ढूंढता रहता है। तो जीव का स्वाभाविक ही जो गुण है सुख को ढूंढना, उसमें मन लग जाता है। परंतु ये जो मन है, इस मन को जब हम भगवान की चरणों में लगाते हैं तो वहां से मिलने वाला जो सुख है वो स्थिर सुख होता है। पर वहां तक पहुंचाने के लिए मन को पहले हमको मोड़ना पड़ता है। जैसे किसी नदी के ऊपर आपको बांध बांधना हो या नदी की दिशा बदलनी हो, तो उस नदी की दिशा बदलने के लिए, उसके मोड़ को बदलने के लिए, मोड़ने के लिए हमको बहुत दूर पहले बांध बांधना पड़ता है, तब जाकर के इधर से रास्ता साफ होता है, क्लियर होता है। फिर आप छोड़ोगे तो जिधर आपने उसको मोड़ा है उधर ही वो प्रवाहित होगा। तो मन को भगवान के चरणों में लगाने के लिए इसको बांधने का जो साधन है वह है सत्कर्म। सत्कर्म से ही आपकी उत्तम दिनचर्या ही आपके मन को भगवान के चरणों तक ले जाएगी। आपकी दिनचर्या आपके मन को बांधने में सहायक बनती है। हम सोचे आज हमने भगवान का भजन कर लिया, 1 महीने बाद फिर सोचेंगे, तब तक तो ये मन पता नहीं क्या क्या काम कर लेगा। यह मन न जाने
क्या क्या कराए, कुछ बन न पाया अपने बनाए। ये मन पता नहीं क्या क्या सोचेगा, और ये तभी स्थिर होगा जब हमारी दिनचर्या शास्त्रीय होगी। हमारी जीवनचर्या यदि उत्तम है, आपके अंदर शास्त्रीय कर्म करने के प्रति श्रद्धा है, तो ये मन भगवान के चरणों में लगेगा। प्रातः काल उठते ही सर्वप्रथम भगवान के मंगलमय स्वरूप का दर्शन। अभी रोज जब मन आंखें खोलता है और बाहर देखता है तो उसको उत्तम नहीं दिखता, इसलिए रोज यही इच्छा रखता है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों, कभी ना कभी तो सुख मिलेगा। वैसे ही कान के दरवाजे पे बैठ करके ये सुख की इच्छा रखता है, जिह्वा पे बैठ करके रस चखने की इच्छा से वहां बैठा रहता है कि सुख मिलेगा, परंतु बाह्य विषयों में सुख है ही नहीं। तलैया में जब पानी नहीं होगा, अगर जमीन में पानी नहीं हो तो कितना ही खोदते चले जाओ, पानी नहीं मिलेगा। और यदि किसी जमीन में पानी है तो थोड़ा भी खोदोगे पानी आ जाए। गंगा नदी जो होती है और नर्मदा, इनमें थोड़ा सा विशेष अलग अलग परिवर्तन हो। गंगा किनारे गंगा जो है ऐसे फैलते हुए बहती है, गंगा जी दूर भी बह रही है और आप पास पे थोड़ा खोदोगे तो पानी निकल जाएगा। पर नर्मदा जी जो होती खो में बहती, आस पास के पानी को भी खींच लेती। बिल्कुल नर्मदा के किनारे भी अगर आप बोरिंग करोगे तो पानी नहीं निकलेगा, वो नर्मदा में चला जाएगा। संपूर्ण सुख जिनके अंदर समाहित है वो भगवान के पावन चरण। प्रातः काल उठते ही यदि आपने भगवान के मंगलमय चरणों का दर्शन किया, एक दिन, 2 दिन, कुछ दिन बाद में देखना आपका मन उनके लिए तड़पेगा। मन तड़पत हरि दर्शन को आज। और यदि आपने भगवान के विषय में सुना तो सुनने की निरंतर उत्कंठा जागृत होती रहेगी। और भगवान के विषय में यदि आपने बोलना प्रारंभ किया कि हाँ रोज भगवान की स्तुति करेंगे, नहीं करोगे तो मन छटपटाएगा कि आज हमने पाठ नहीं किया, आज जप नहीं किया, क्योंकि हमने मन को उससे बांध दिया। सत्कर्म में यदि आपने आपको अपने मन को लगा दिया, और प्रारंभ में यदि मन नहीं भी लगे तब भी सत्कर्म करो। शुगर का पेशेंट हो तो उसकी इच्छा तो नहीं होती नीम खाने की, परंतु वो उसके लिए लाभप्रद है। कठिनाई होगी पर अभ्यास बन जाएगा। शुरू में कठिनाई होती है, मन नहीं लगता। कईयों को तो लंबा बिठाओ तो नींद ही आ जाती है, नहीं। पर धीरे 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 जब भगवान के पावन चरणों को देखता है, इसलिए हमारे महापुरुषों ने कहा कि भाई एकाएक ये मन उस परम तत्व तक नहीं पहुंचेगा, तो आप भगवान का जो मंगलमय विग्रह है उसको स्थापित करके उनकी पूजा करो, अर्चना करो, भगवान की चरणों को देखो, भगवान के मुखारविंद को देखो। और तत्सुख सुखित्व, भगवान को प्रसन्न करने के लिए जब हम कर्म करते हैं तो सुख हमको कई गुना बनकर के मिलता। आप ये सोच करके भोजन करोगे कि आज हमको ये खाना है तो वो दुख का कारण बनेगा। परंतु यदि आपने सोचा कि आज हमको भगवती को ये भोग लगाना है, भगवान को ये भोग लगाना है, और उस दृष्टि से यदि आपने भोजन बनाया तो वह भोजन आपके लिए सुखकारक होगा। सर्वप्रथम तो वो भगवान के लिए बनाया गया, तो आपका ममत्व उस पर नहीं। और दूसरा, प्रभु के चरणों में निवेदन कर दिया और उसके बाद में आपने ग्रहण किया तो वह भोजन प्रसाद बन गया। और प्रसादे सर्व दुखानाम, प्रसाद सभी दुखों का नाश कर देता है। जितने भी दुख है हमारे जीवन के, या जिससे हमको दुख मिलने वाला है, वो कारण भगवान के प्रसाद से समाप्त हो जाता है। भगवान का प्रसाद यदि, इसलिए गोस्वामी जी ने रामचरितमानस पे भगवान की भक्ति के अलग अलग उदाहरण रखे। उनमें कई कारण ऐसे बताए जीव को कि जिससे परमात्मा से जुड़कर के वो अपना कल्याण कर सकता है। उसमें उन्होंने कहा तुम ही निवेदित भोजन कर ही,
प्रभु जो आपको निवेदित करके भोजन ग्रहण करता है वह भोजन अंदर जाकर के अंतःकरण को शुद्ध करता है, उसका सत्वांश। इसलिए आहार की शुद्धि हमारे यहाँ धर्मशास्त्र में सर्वप्रथम बताई गई है। आहार शुद्ध होना चाहिए। आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्ध हो ध्रुवा स्मृति। यदि आप चाहते हो कि आपकी याददाश्त अच्छी बनी रहे, जो बच्चे पढ़ते नहीं ना, भूल जाते या जिनको याद नहीं रहता, उनके लिए बता रहा हूं कि जो भूल जाते हैं, याद नहीं रहता है, यदि वह शुद्ध पवित्र भोजन भगवान को निवेदित करने के बाद में ग्रहण करते हैं तो उनकी बुद्धि शुद्ध हो जाए, स्मृति अच्छी रहेगी, ध्रुवा स्मृति, स्मृति लंबी बनी रहेगी, उनकी याददाश्त कमजोर नहीं होगी। पर भोजन शुद्ध होना चाहिए, ऐसा नहीं कैसे भी उठा करके लगा। हमारे यहाँ धर्मशास्त्र कहता है जब आप भगवान के सामने भोजन का थाल रखते हैं वहां एक छोटा सा यंत्र बनाना पड़ता है और उस यंत्र को बना करके बहुत सूक्ष्म होता है। फिर भोजन का थाल रखो और फिर भगवान को भोग लगाओ और उसके बाद में मंत्र जो आपको बताया गया, गुरुजनों ने बताया, नहीं तो जो स्तुति आती वह स्तुति भगवान के सामने। भगवान के ऐसे बड़े बड़े दिव्य भक्त हुए जो केवल भोग के माध्यम से उन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया। भगवान आद्य शंकराचार्य जी जब उनका अवतारण हुआ तो वो छोटे से बालक थे, 5 वर्ष के। उनके घर में भगवती राजराजेश्वरी की सेवा होती थी। पिताजी बहुत जल्दी चले गए थे, माताजी थी घर में, तो वह निवेदित करती थी भोग। एक दिन अपवित्र अवस्था आ गई तो वो भोग निवेदित नहीं कर पाई और ज्यादा भोग की व्यवस्था थी नहीं, केवल दूध का ही भोग लगता था। तो उन्होंने कहा बालक को कि बेटा तू दूध गर्म कर दे। अच्छा, दूध गर्म करने में दोष भी नहीं लगता। दूध जो होता है अपवित्र अवस्था में भी यदि आपने दूध गर्म किया है तो दूध में दोष नहीं आता, दूध सदैव पवित्र माना जाता है, दूध में सूतक आदि का दोष भी नहीं लगता। उसके बाद में अगर रूपांतरित होता है तो फिर उस पर दोष होता है। केवल दूध जो होता है उस पर दोष माना नहीं गया क्योंकि वो ब्रह्म द्रव्य माना जाता है। तो वो दूध माता ने गर्म करके रख दिया, का भोग लगा। अब वो बालक पहली बार दूध का भोग लगाने गए। रोज तो माताजी लगाती थी, आज उन्होंने सोचा हमको बोला है हम लगाए। भगवती के सामने दूध का गिलास रखा, आंख बंद करे और स्तोत्र पाठ किया जो उनके घर में होता था। आंख खोली तो देखा दूध का गिलास भरा हुआ। उनको लगा ठीक तरह से भोग नहीं लगा। फिर आंख बंद करके उन्होंने फिर माँ से प्रार्थना करी, फिर देखा तो दूध का गिलास भरा का भरा ही। तो रोने लग गए। छोटा बच्चा जल्दी रो देता। वो रोने लग गए और कहने लगे माँ मेरे से क्या अपराध हो गया जो दूध नहीं पी रही। तो भगवती उनके भाव से इतने द्रवीभूत हो गई कि माता ने दूध का गिलास उठा करके पी लिया। और वो देख रहे थे। पूरा गिलास पीने के बाद में जब रख दिया तब फिर रोने लगे। तो बेटा आप क्यों रो रहा, दूध तो पी लिया। कह रहे सारा ही पी गई। रोज माता जी तो हमारे लिए थोड़ा सा प्रसाद लाती थी, अब सारी पी गई, मैं क्या पीऊंगा। तो फिर उन्होंने अपना स्तनपान स्वयं उस बालक को करवाया। ये देखो केवल नैवेद्य में वो दिव्य भाव लाने का ये प्रभाव पड़ा कि भगवती प्रकट होकर के उनको अपना स्तनपान कराई। मीरा जी जब बहुत छोटी थी तो उनको भी कहा, तो दूध बच्चे के लिए दूध ही होता था, तो दूध की व्यवस्था रखी। भगवान को 4 भुजा नाथ जी को दूध का भोग लगा रही। तो भगवान इतने भाव विह्वल हो गए, वो देखा उन्होंने दूध का कटोरा सामने रखा और पर्दा लगा दिया और भगवान से कहा दूध पी लो। और उसने अपने भाव में कहा कि ये सफेद गाय लेकर के धोली धेनु को दूध करम कर लाई मिश्री डाल, इसमें मैंने शक्कर भी डाली है, आप पी लो प्रभु। तो बहुत कहने के बाद में जब भगवान नहीं आए तो रोने लग गई। छोटी सी थी वो भी, 5-6 वर्ष की। भगवान ने उनके भाव से विह्वल होकर के दूध का गिलास उठाया और पी गए। गटगट दूध पिवड़ने ला गया 4 भुजारा नाथ। भगवान जब सारा दूध पी गए तो घर आई तो उनके जो दादाजी थे, दूधा जी, उन्होंने कहा कि बेटा प्रसाद मंदिर से लाओ, क्या क्या लेके आई।
तो कहा महाराज वो तो सारे ही दूध पी गए, कुछ नहीं बचा। तो उन्होंने कहा ऐसा हो नहीं सकता, संभव नहीं है, झूठ बोल रही है। लोगों ने कहा कोई बात नहीं, बच्ची है। अरे बोले खुद पी गई, ये बता दे ना, झूठ क्यों बोल रही। उनका नहीं नहीं मैंने नहीं पिया, भगवान नहीं पिया, तो साक्ष्य। तो वो कहने लगी कि अगर एक बार पीने वाला दूसरी बार भी पिएगा। तो जब दूसरी बार वापस साक्ष्य के लिए सब लोगों को लेके गई तो भगवान दूध ही नहीं पी रहे थे। उन्होंने कहा यदि आपने दूध नहीं पिया तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। तो भगवान चतुर्भुज प्रकट हो गए और मीरा तो बेहोश हो गई। दो हाथ से मीरा को पकड़ लिया और दो हाथ से वो वापस दूध का कटोरा लेकर के भगवान ने समूह लोगों के साथ सामने दूध पिया। तो ये भोग में दिव्य भाव की बात मैं आपको बता रहा था कि यदि आपका भाव अच्छा है और भोग आपने अच्छी तरह से निवेदित किया तो भगवान स्वयं उसको ग्रहण करते हैं। हमारी जो दिनचर्या है वह शास्त्रीय होना चाहिए, उत्तम दिनचर्या होना चाहिए। और भगवान की आराधना में जो सबसे आवश्यक है वो है श्रद्धा। श्रद्धा का होना अत्यंत आवश्यक है। श्रद्धा वो पात्र है जो हमको परमात्मा तक ले जाएगी। श्रद्धा वो संबंध है, श्रद्धा वो प्रेम की रस्सी है जो आपको भगवान से जोड़ेगी। इसलिए हमारे हृदय में श्रद्धा और हमारी दिनचर्या उत्तम यदि ये हमारे जीवन में है तो फिर हम अपने सुख के, शांति के लिए, आनंद के लिए हमको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। अलग से आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी यदि आप शास्त्रानुमोदित कर्म करते हैं, वेदज्ञ कर्म करते हैं, वेदों ने, शास्त्रों ने, गुरुजनों ने हमको जो बताया, हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कहते थे कि भैया जीवन मनमुखी मत बनाओ, गुरुमुखी बनाओ, शास्त्रमुखी बनाओ। शास्त्र ने कहा है स्नान तो करना ही है, पर यदि हम गंगा आदि पवित्र नदियों का स्मरण करते हैं तो हम निष्पाप हो जाते। भोजन तो करना ही है, पर यदि आपने भगवान को निवेदित किया और भोजन किया तो वह भोजन आपके लिए प्रसन्नता का हेतु बने। तो अपनी प्रत्येक क्रिया को, आप वस्त्र भी लाएं तो पहले भगवान को निवेदित करो, फिर ग्रहण करो। यदि आप कोई आभूषण भी लाएं तो पहले भगवान को निवेदित करो, फिर उसको ग्रहण करो। तो अपनी प्रत्येक क्रिया को भगवान से जोड़ते हैं जब हमें, तो वह क्रिया हमारे लिए, हमने उसका भोग भी किया और वह क्रिया बंधन कारक नहीं हुई, अपितु मोक्ष में आपके लिए सहायक बनी। और मैं बता रहा था कि भोजन शुद्ध होना चाहिए और पवित्र होना चाहिए। भोजन में अशुद्धि नहीं होना चाहिए। भोजन का बहुत बड़ा प्रभाव होता है, कैसा भोजन है, कैसा अन्न है। एक महात्मा जी थे, तो एक बार एक राजा के यहाँ पर उन्होंने कहा कि भाई हमें चतुर्मास करना आपकी। राजा ने स्वामी जी महाराज की सारी व्यवस्था कर दी, राजमहल में उनकी उत्तम व्यवस्था कर दी। महाराज अपना नित्य नियम करते, भगवान का भजन करते। कुछ दिन बाद महारानी का कीमती हार चोरी हो गया, बहुमूल्य हीरो का हार था। और इधर चातुर्मास पूरा हुआ, महात्मा जी ने कहा भाई हम जा रहे हैं, वो भी चले गए। और राजा ने कहा कि जिसने भी वो हार चुराया हो उसको मृत्युदंड देंगे, खोजबीन करो। असल में क्या हुआ, स्वामी जी ने ही वो हार ले लिया और चले गए। बहुत दूर जाने के बाद में उनके मन में आया कि हमने घृणित कार्य किया, ये शोभनीय नहीं है। वापस राजा के पास में आए, उन्होंने कहा भाई महाराज ये हार महारानी का हमारे पास में रह गया, आप ये ले लीजिए। उन्होंने पूछा गुरुजी आपके पास में कैसे आ गया? कहा हमने ही चुराया। तो राजा ने कहा भाई देखो किस दिन चोरी हुई थी। राजा बड़ा समदर्शी था और सत्संगी था, एकाएक निर्णय नहीं लिया, विचार किया। तो कहा भाई चोरी कब हुई थी, देखो देखो। और पूछा उस दिन भोजनशाला में जो भोजन बना था वो अन्न कहां से आया था? हुआ क्या कि कुछ चोर लोग राजा के राज्य में से किसी के घर से अनाज को चुरा के ले जा रहे थे। पीछे सिपाही लग गए तो उन्होंने वो चोरी किया हुआ सामान वहीं छोड़ दिया और चले गए। सिपाही गए, चोर तो भाग गए, सामान
जो अन्न का सामान था वो था। तो वो अनाज राजकोष में ले आए और राज रसोई में उस दिन वही अनाज बना, चोरी का अन्न था और महात्मा जी ने वो खाया। तो जैसा अन्न खाते हैं वैसा मन हो जाता है। दूषित अन्न था इसलिए मन दूषित हो गया और ना करने योग्य कर्म उनसे करवा लिया। इसलिए अन्न की शुद्धि, आहार शुद्ध हो। जब भगवान को हम भोजन भोग सामने रखते हैं और उसकी शुद्धि करते हैं तो उसका कोई दूषण भी होगा ना तो समाप्त हो जाए। भगवान ने गीता में कहा सारे पाप भोजन की थाली में होते हैं। यदि वो शुद्ध हो गया तो आपके अंदर सत्वांश उत्पन्न करेगा। हम भगवान के सामने भोग रखते हैं तो उसकी शुद्धि होना आवश्यक है। दूषित भी होगा तो भगवान के सामने आपने रखा तो शुद्ध हो जाए। पर पहले है शुद्धता, आहार शुद्ध हो, उससे आपके अंदर सत्वांश आएगा और उस सत्वांश आपकी बुद्धि को स्थिर करेगा और स्थिर बुद्धि में जो जो आप संस्कार डालेंगे वो सुरक्षित रहेगा। इसलिए आहार की शुद्धि और आपकी दिनचर्या किस तरह की है, आप कब उठते हैं। जीवन में कुछ नियम होना चाहिए और उस नियम का निर्वहन होना चाहिए। जैसे भगवान सूर्य को प्रतिदिन अर्घ देना। मैंने एक दिन बताया था आप लोगों को कि यदि आप सूर्य को नमस्कार ही करोगे तो नमस्कार करने मात्र से आपकी एक जन्म एक सहस्त्र जन्म के जो दारिद्र्य दोष है वो समाप्त हो जाते। जन्मांतर सहस्रेषु दारिद्र्यम नोपजायते। केवल नमस्कार करने मात्र से, उसमें क्या लग रहा है भैया, हाथ जोड़ना, नमस्कार करना। हम जहां रहते हैं, आप सब तो यही रहते हैं आसपास, रोज निवे भगवती के चरणों में आते ही तो माता को दंडवत प्रणाम करके उनके दिव्य माधुर्यमय स्वरूप को निहारो, देखो। इस मन को उनके चरणों में लगाने का प्रयास करो। यदि वो कमल है तो अपने मन को भंवरा बना करके उनके दिव्य चरणारविंद से निकलने वाले आनंद के मकरंद का रसपान करो। देखो, निहारो, विचार करो कितनी सुंदर दिख रही है माँ। आप कहीं जाते हो तो बच्चे को देखते हो कितना सुंदर दिख रहा है, कल्पना कर लेते हो बच्चा ये बोलना चाह रहा है, वो बोलना चाह रहा है। वहां कल्पना करो कि आपसे मातेश्वरी क्या कह रही है, भगवान आपसे क्या कह रहे हैं। उनके माधुर्यमय स्वरूप को निहारते रहो, देखते रहो। एक दिन, 2 दिन, कुछ दिन आपने किया तो आप देखोगे आपकी दृष्टि मंगलमय दृश्यों को देखेगी। भद्रम पश्येमाक्षभिर्जत्राः। हमको मंगलमय स्वरूप देखने के लिए इस मन को बार बार मंगलमय स्वरूप जो परमात्मा है उनकी ओर ले जाना ही पड़ेगा। यदि जीव अपनी दिनचर्या को उत्तम बनाता है, शास्त्रानुमोदित बनाता है, तो वह जीवनचर्या ही उसके कल्याण में हेतु बन जाती है, साधक बन जाती है। सद्गुरुदेव भगवान की जय।